क्या हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की दोस्ती अब पार्टी के एकता में बदलती जा रही है? क्योंकि जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा से मुलाकात करते हैं, तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पे साझा करते हैं, नरेश मीणा उसे रिपोस्ट करते हैं, और जैसा कि नरेश मीणा ने खुद भी हमारे चैनल पे कहा है कि मैं पार्टी दर पार्टी, नेता दर नेता जा रहा हूं, देख रहा हूं मेरी विचारधारा कहां मेल खाती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल से कंपटीशन करने की बात कहीं भी नहीं गई है। लेकिन आरएलपी ज्वाइन करने की बात से नकारा भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि उनको तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां जाकर वो विधायक की कुर्सी तक पहुंच जाए। भले ही वो बेनीवाल के क्षेत्र में नहीं जाएंगे प्रत्याशी बनने के लिए, लेकिन किसी और क्षेत्र में प्रत्याशी बन सकते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। अब ये तस्वीर आई और लिखा भी है कि भाई साहब बातचीत हुई है, कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई हैं इस बीच। और सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठता है वो यही कि क्या अब पंचायती राज या पंचायती निकाय चुनाव में इसका कोई अहम रोल रहने वाला है? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि तैयारी 2028 के विधानसभा चुनाव की चल रही है, लेकिन किसी भी चीज को मजबूत बनाने के लिए शुरुआत नींव से की जाती है। और नींव अगर हम माने राजनीति में तो यही पंचायती राज और निकाय चुनाव हम कह सकते हैं कि हाँ, ये नींव होती है, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि दोनों ही नेता जो दूसरी नींव है छात्र राजनीति की, वहां से तो निकल के आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उन्होंने तो भाई विधायकी भी देख ली, सांसदी भी देख ली, अपनी पार्टी भी बना ली और अपना वर्चस्व और बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा कहीं ना कहीं इन सब चीजों से थोड़े वंचित रह गए, और हो सकता है कि नरेश मीणा अब हनुमान बेनीवाल का हाथ थाम ले राजनीति में टिकने के लिए। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही तो इनकी विचारधारा में मेल नहीं खा रही है। कांग्रेस ने 6 साल के लिए इन्हें निलंबित किया है, भाजपा से इनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब तीसरा मोर्चा, एक ही उपाय इनके पास बचा है। तीसरे मोर्चे में भी आप देखिए, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद से भी हाल ही में मुलाकात हुई थी। हो सकता है कि दोनों की विचारधारा मेल खा जाए, क्योंकि आदिवासी हैं दोनों और आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का मूल उद्देश्य आदिवासियों के हित के लिए लड़ना है, वहीं नरेश मीणा का मूल उद्देश्य हर उस परेशानी के लिए लड़ना है जो जनता को देखनी पड़ रही है वर्तमान की सरकार में। बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो उनसे भी कई बार मुलाकात हुई है, प्रयास किया गया है, लेकिन शायद वहां भी इतना मेल नहीं खाया। राजस्थान से बाहर भी निकले नरेश मीणा, अलग अलग पार्टियों से बात भी की, अलग अलग राज्य में भी गए, लेकिन घूम फिर के शायद वहीं आ गए हैं जहां से शुरुआत की थी। और हनुमान बेनीवाल को सबसे पहला फोन लगाया था भाई साहब, जब मदद थी, मदद चाहिए थी, और हनुमान बेनीवाल ने मदद की थी। अंता में उपचुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहा था तो कोई नहीं आया, लेकिन हनुमान बेनीवाल आए थे। और अभी हाल ही में जब तीनों विधायकों की बात करें, रेवत राम टांगा, अनीता जाटव और रितु बनावत की, इनका जब मामला सामने आया और जब पूछा गया कि भाई साहब क्या रेवत राम टांगा की सीट पे आप जा सकते हैं, क्योंकि बाकी दोनों सीट तो रिजर्व है, उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, हनुमान बेनीवाल की सीट है वो ही अपनी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को वहां लेकर आएंगे, प्रत्याशी बनाएंगे, और मैं केवल समर्थन के लिए जाऊंगा। लेकिन घूम फिर के बात फिर वही आ रही है, क्या किसी और क्षेत्र में जहां पर अभी तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और वहां पर समर्थक हैं उनके, क्या वहां पे नरेश मीणा को अहम मुख्य और रोल में हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारना चाह रहे हैं? ये सवाल अब आपसे है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या फिर ये केवल राजनीतिक घुसुर फुसुर चल रही है? क्या कहना है इस पर आपका, बताइएगा कमेंट में। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।